देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ ए लेक 16 मीटर डीप हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1.10 सेंटीमीटर क्यूब, द टेम्परेचर एट द बॉटम इज 5.5 डिग्री सेल्सियस एंड द टॉप इट इज 17 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल जस्ट बिफोर इट रीचेस द सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो दिया गया है पहले मैं उस डाटा को लिख लेता हूं। मेरे पास दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एयर बबल V1 इक्वल टू 1.10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज किसके बराबर हो गया 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये किसके बराबर हो गया 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। चलेगा। अब देखो जो आपके पास डेप्थ दिया गया है, डेप्थ का जो वैल्यू है वो आपको दिया गया है कितना 16 मीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू कितना लिख सकता हूं 273.5 प्लस 5.5 इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 74 प्लस 279 केल्विन। अगर मैं बात करता हूँ फाइनल टेम्परेचर T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 273 प्लस 17, तो T2 का जो वैल्यू होगा वो लिख सकता हूँ मैं 280 प्लस 290 केल्विन, 290 केल्विन ये मेरे पास T2 का वैल्यू हो गया। क्लियर है। अब देखिए ज़रा आगे, यहाँ तक मैंने देख लिया। अब मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे पास जो प्रेशर होगा, पहले तो अगर प्रेशर की बात करूँ ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, लेक की सरफेस पर जो प्रेशर होगा तो मैं लिख सकता हूँ द प्रेशर ऑन द सरफेस, द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लेक P2 इक्वल टू 1 ATM, या इसको अपन लिख सकते हैं P2 इक्वल टू 1.103 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर एट डेप्थ, डेप्थ में जब मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या लिखूंगा P1 इक्वल टू 1 ATM प्लस डी रो जी, दैट इज P1 इक्वल टू 1 की जगह रख सकता हूं मैं कितना 1.103 इंटू 10 टू दी पावर 5। डी की बात करूं, डी का वैल्यू दिया गया है 16, रो की बात करूं 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू कितना 10। क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.6, तो P1 इक्वल टू 1.103 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये आ गया आपके पास P1। ठीक है, जहाँ डेंसिटी मैंने रो मतलब डेंसिटी वाटर की 10 टू द पावर 3 इसका मैंने वैल्यू पुट किया। अब देखिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोल लगा सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू, क्योंकि कोई मोल का लीकेज यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ V2 इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया P1 V1 इंटू T2 बाई T1, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे V2 की बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ P1 मतलब मेरे पास क्या है इनिशियल प्रेशर बाई P2 है, P1 V1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1 इनिशियल प्रेशर कितना दिया गया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इनिशियल प्रेशर मतलब यहाँ मैंने माना है P2 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनिशियल प्रेशर मतलब P2 की बात कर रहा हूँ, तो P2 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, P1 के जैसा काम करेगा तो P2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1.103 प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे P2। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे P1 का बात करूँ तो कितना लिख सकता हूँ 1.103 इंटू 10 टू दी पावर 5 इनिशियल प्रेशर। T2 के लिए बात करूँ, T2 कितना 290 बाई कितना 279। अब जैसे ही मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास जो V2 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू निकल के मेरे पास V2 का वैल्यू निकल के आता है 2.92 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।